नीट यूजी के नतीजों में धांधली के आरोपों के बीच आज कुछ विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनके साथ फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलक पांडे भी थे। तो आज आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, साफ तौर पर बच्चे नाराज हैं जो नीट का अभी नतीजा आया है यूजी का। तो क्या मामला लेकर आप सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हमारे दो मामले हैं। एक तो हमारा जो पेपर लीक हो रखा था वो पूरा मामला है, जो कि जिसकी एफआईआर की रिपोर्ट भी है अरुण कुमार जी की, बिहार में पटना से शास्त्री नगर से। तो 5 मई को अरुण कुमार जी ने एक सफ़ेद डस्टर से 3 लोगों को पकड़ा था जिन्होंने कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे, और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीज़ें उनकी एफआईआर में मेंशन्ड है। तो एक तो हमारा मुद्दा उसके अराउंड है कि जो पेपर लीक के सीन हुए हैं। एक दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीज़ों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए, ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंटेंशनल है, हो सकता हो ये अनइंटेंशनल हो, मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ। मैं भरोसा करना चाहता हूँ कि एनटीए जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, पर इंटेंशनल नहीं है। अलक भाई, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कहा? अभी हमारी जो पिटीशन है उसकी कल लिस्टिंग होने की पूरी उम्मीद है। आज हमने मेंशनिंग की, उन्होंने बोला था रजिस्ट्री करके आए, तो कल वो लिस्टिंग हो जाएगी। कल देखते हैं क्या कहते हैं। आज वाले में भी अगर मैं देखूं तो आज जो लिस्टिंग हुई थी वो इस मुद्दे की हुई थी जो 1 जून का मुद्दा था, जब रिजल्ट नहीं आया था। बताइए, तब से बच्चों को लग रहा है कि प्रॉब्लम है। रिजल्ट आने के बाद तो कितनी प्रॉब्लम आई, तब मीडिया ने देखा। रिजल्ट आने के पहले का मुद्दा है कि कुछ बच्चों ने ये यहाँ पे पीआईएल दाखिल की थी कि चीटिंग हुई है एग्जाम के अंदर, पेपर लीक हुआ है, सॉल्वर बैठे हैं। इसकी सिर्फ पेपर लीक के ऊपर मुद्दा था। सिर्फ उसी मुद्दे पे आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है एग्जाम की जो गरिमा है उसके साथ समझौता हुआ है। देयर हैज बीन कॉम्प्रोमाइजेशन विद द सेंसिटिविटी ऑफ द एग्जाम, और एनटीए को बोला है कि आप इसका जवाब दें। पर हाँ, काउंसलिंग अभी उन्होंने नहीं रोकी है। हमारी डिमांड है काउंसलिंग रोकने की कल के मुद्दे में। इस मामले में देखा कि एनटीए ने 4 मेंबर का एक पैनल भी बनाया, कमेटी भी बनाया जो रिकमेंडेशन देगी, उसको आप कैसे देखते? देखिए, अब यहाँ से एनटीए अपनी बातों से इतनी बार चेंज हो चुका है, बातों का रिप्लाई नहीं देता है, कहता है कि सब हम जब कोर्ट के थ्रू आओ तब सुनेंगे। तो अब बच्चों का भरोसा उनकी कमेटी पे तो नहीं हो सकता। और इस टाइम एनटीए को भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देना चाहिए कि हमारी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बच्चों आपको अब डाउट होता है, हम पे इतना भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनवाइए और जो वो कहेंगे हम करेंगे। हम बच्चों आपके लिए खड़े। तो एनटीए को भी इस टाइम एक मतलब इंसानियत के नाते एक अच्छा स्टैंड लेना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम भी जो संस्थाएं बच्चों के लिए हैं, वरना बच्चों का भरोसा उठ जाएगा। मैं ये एनटीए के लिए ही, बेनिफिट के लिए ये बात बोल रहा हूँ। पहली बार नहीं है कि जो एनटीए है विवादों में आया है। तो आप कैसे देखते हैं कि इससे पहले भी बहुत एग्जाम हुए, कभी कैंसिल हो गए, पेपर लीक हो गया, तो क्या रिकमेंडेशंस देंगे आप एनटीए को? देखिए, रिकमेंडेशंस तो सबसे पहले ये देंगे कि ऑफ कोर्स अपने प्रोसेसेस को और स्ट्रांग किया जाए और स्मूथ किया जाए और प्रोएक्टिव हुआ जाए। बहुत ही मुझे रिएक्टिव अप्रोच दिखती है कि कोई मुद्दा उठ रहा है, 719 नंबर कैसे आया, हमें कुछ नहीं बताना है। अरे, आपने ग्रेस नंबर हिस्ट्री में पहली बार दिए हैं, आपको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था? आपको साथ में लिख देना चाहिए था कि इस बार हमने ग्रेस नंबर दिए, इतने इतने बच्चों को दिए हैं, इस बेसिस पे दिए हैं, ये सारी चीजें। आपने कुछ नहीं बोला, आप ग्रेस नंबर देके रिजल्ट जारी करके आप सो गए। कैसे आप ऐसा कर सकते हो? इतने कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो? तो ये चीज है, सेंसिटिव होना पड़ेगा। इतना आप केयरलेस बिहेवियर नहीं शो कर सकते हैं, आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा।